महाराष्ट्र में एक बार फिर शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अनिल देशमुख ने इस घोटाले की तुलना मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले से करते हुए कहा कि यह उससे भी बड़ा और संगठित आर्थिक अपराध है। नागपुर जिले में बहुत बड़े पैमाने पे बोगस शिक्षण घोटाला हुआ है। आपको मालूम है कि व्यापम घोटाला जो हुआ था मध्य प्रदेश में, उससे भी बड़ा घोटाला ये बोगस शिक्षक घोटाला है। इसमें बहुत बड़े पैमाने पे संस्था चालक, बहुत बड़े पैमाने पे शिक्षण खाते के अधिकारी, कुछ दलाल लोग एक एक शिक्षक को भर्ती करने के लिए 30-40 लाख रुपए दिए गए। उसी प्रकार उनकी बैकडेट में उनका जॉइनिंग बताया गया, उसके अरियर्स वो भी करीबन 20-20, 25-25 लाख रुपए निकाले गए। ऐसा एक शिक्षक के जो भर्ती हुई, इसमें करीबन 60 से 70 लाख का घोटाला हुआ एक शिक्षक के ऊपर। ऐसी जानकारी सब सामने आ रही है। अभी तक 1058 शिक्षक भर्ती यहाँ पे हुई है। उसमें ये करोड़ों का घोटाला नागपुर जिले में हुआ है। कुछ शिक्षक तो ऐसे, उनको खुद को मालूम नहीं कि मेरी ये स्कूल में मेरी नौकरी वहाँ पे चल रही, मेरा पगार वहाँ पे निकल रहा है। कुछ शिक्षक जिनकी भर्ती हुई, उनको अपने स्कूल उन्होंने कभी देखा नहीं। ऐसी भी काफ़ी बड़े पैमाने पे जानकारी सामने आ रही है। इसमें बीच में कुछ डिप्टी डायरेक्टर और कुछ शिक्षण खाते के अधिकारियों को भी अरेस्ट किया गया। लेकिन ये मामला यहाँ तक ही रुकने वाला नहीं। करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार, बोगस पेपर तैयार करके नागपुर जिले में किया गया है और इसकी जांच रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के जरिए होना चाहिए। एक कमेटी रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के नीचे में, उसमें एक शिक्षण खाते में जिसने काम किया वो आईएएस अधिकारी, साइबर क्राइम का एक आईपीएस अधिकारी, शिक्षण खाते की जिनको जानकारी है वर्किंग की, उसका एक अधिकारी, ऐसी कमेटी बनाई जाए और उसका नियंत्रण निवृत्त रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के अध्यक्षता में कमेटी बैठा के इसकी इंक्वायरी जब होगी, तभी ये पूरी असलियत इस शिक्षक घोटाले के सामने आएंगी। अरे शिक्षक घोटाला सिर्फ नागपुर जिले तक सीमित नहीं है। नागपुर जिले में तो इसकी जानकारी सामने आई है, कुछ अधिकारियों को अरेस्ट हुई है। लेकिन इसी प्रकार का शिक्षक घोटाला पूरे महाराष्ट्र में हर एक जिले में होने की जानकारी भी, कुछ मालूमात भी अभी धीरे धीरे सामने आ रही है। करके इसकी इंक्वायरी रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के जरिए से होना चाहिए।